नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम एग्रोनॉमिक्स में और मैं हूं विनीता। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोलर पंप की। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे सोलर पंप को अपनाकर हमारे किसान भाई न सिर्फ डीजल के खर्च से आजादी पा सकते हैं बल्कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि आप सोलर पंप को किस तरीके से अपने खेतों पर लगा सकते हैं, साथ ही इसे लगाने के लिए क्या कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। सोलर पंप ने राजस्थान में एक बार फिर हरित क्रांति ला दी है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से अब यहां खेतों में सोलर पंप चलाए जा रहे हैं। ऐसा करके किसान भाई डीजल और बिजली की खपत घटाकर खेती की लागत कम कर रहे हैं, साथ ही पानी की भी बचत हो रही है। मिलिए खेमाराम चौधरी से। 10वीं तक ही पढ़ सके खेमाराम हाल ही में इजराइल जाकर आए हैं। ये देश के उन किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खेती में नई तकनीक अपनाकर चुपचाप एक नई हरित क्रांति का हिस्सेदार बन रहे हैं। खेमाराम अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप को सोलर ऊर्जा से चलाते हैं। 3 साल पहले आम चलन वाली गेहूं ज्वार की फसलों की बजाय बागवानी की फसलें अपनाने वाले खेमाराम ने सोलर पंप लगाकर पैदावार और आमदनी करीब 1.5 गुना बढ़ाई तो लागत में कई गुना की कटौती कर सके। खुद उनसे सुनिए। ये एक किसान के लिए एक इतना अच्छा वरदान हो गया कि जिसकी पूछो मत कि जब चाहे किसान तब अपनी फसल लगा सकता है। और जैसे ये गर्मी के अंदर पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर हम कोई भी फसल लाइट के बगैर नहीं लगा सकते, क्योंकि अंदर फोगर चलना है, ऊपर टॉप के फव्वारे चलने हैं। तो उनको चलाने के लिए हमारे को गांव में लाइट की जरूरत है। लाइट हमारे लिए गांव में उपलब्ध रहती नहीं है। अगर आ भी गई तो 5-10 मिनट आकर के अगर कट गई तो इसमें पॉली हाउस नेट हाउस में जो फसल लगी हुई है उसका पूरी जल जाएगी। शाम तक उसका 0% हो जाएगा। उसमें तकरीबन ये हमारी लागत थी। इसमें जैसे लाइट का खर्चा था 3 से 4 हजार रुपये पर महीने के हिसाब से। अगर डीजल का खर्चा बताएं तो वो तो आप मतलब 1 महीने का जो लाइट का खर्चा है उसका 1 दिन का ही डीजल का खर्चा होता है अगर इंजन चलाएं तो। और साथ में उससे प्रदूषण भी फैलता है। तो हमारे को सारी इस लाइट और जो ये डीजल इंजन है उससे छुटकारा मिल गया। आज सौर पैनल मिलने से हम पूरे संतुष्ट एक तरह से आजाद हो गए। खेमाराम बताते हैं कि सोलर पंप ने उन्हें आजादी दी है। आजादी मौके बेमौके और अधिकतर नहीं मिलने वाली बिजली की जरूरत से, आजादी डीजल के भारी खर्च से। सोलर पंप के इस्तेमाल से खेमाराम अपने इस ग्रीन हाउस में, जिसे पॉली हाउस भी कहते हैं, साल भर में 3 से ज्यादा फसलें उगा लेते हैं। और कमाई, क्या आप विश्वास करेंगे, 15 से 20 लाख रुपए सालाना। खेमाराम का सोलर पंप इलाके के किसानों के लिए एक प्रेरणा बना है। ये है राम नारायण ठाकर। सरकारी योजना के तहत इस साल का पहला सोलर पंप इनके यहाँ लगा। अब तक कई बार उन्नत खेती के लिए सम्मानित हो चुके हैं। मैं पहले अपनी बिजली के दो कुएं थे अपने। अच्छा। 2 बोरिंग थे। दोनों बोरिंगों के अंदर मेरे प्रति महीने के 2,000-2,500 भी बिजली का बिल दोनों कुएं के आते थे। दोनों कुएं में से आने से उसका 4,000 रुपये प्रति 2 माह का बिल चुकाता था मैं। और पहले खेती हमारे इसकी मूंगफली, गेहूं, जो चना, ये खेती होती थी। आज हॉर्टिकल्चर से हमारे को जुड़ने से, जो अपने इस डिपार्टमेंट जो मतलब हॉर्टिकल्चर से हमने जुड़ने के बाद में हमारे एडी साहब ने हमारे को जानकारियां दी। हमने बूझा तो हमने एक पॉली हाउस लगवाया। अब पॉली हाउस के अंदर अपनी पैदावार ली तो इसके अंदर मेरे को कम से कम पहले से 2.5-3 गुना का बेनिफिट मिला। और एक ये जो सौर ऊर्जा अपने रियल कंपनी की लगी हुई है, इससे तो मैंने देखने में ये लगा कि मैं 3 साल पीछे रह गया। अच्छा। क्यों रह गया कि ये मेरे को 3 साल पहले लगानी चाहिए थी। मैं इससे लाखों रुपयों का घाटा खा चुका। बिजली का बिल
हर महीने का 2000 के हिसाब से मैं प्रति 60 से मतलब 1, 2, 3, 4 लाख रुपए प्रति साल का मेरा नुकसान हुआ। और ये मेरे एक महीने की मतलब जो 12 महीने की जो बिजली का बिल देता हूँ वो एक ही बार पैसा लग गया। अब आने वाले टाइम में मेरे को पैसे देने की झंझट खत्म हो गई। और पानी मैंने देखा इसका, तो एक तो मैं बिजली से निर्भर नहीं हूँ, बिजली आए या नहीं आए हमारे को बिजली की कोई जरूरत नहीं है। सिंचाई के लिए मोटर चलाने में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किसानों को भी खूब पसंद आ रहा है। ये है सियाराम यादव। एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। घर वालों के विरोध के बावजूद उन्नत खेती अपना रहे हैं। अभी बिजली की अधूरी सप्लाई इनकी उपज और कमाई को रोक रही है, लिहाजा सोलर पंप के लिए आवेदन किया है। ये नए तरीके की खेती है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इसमें मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, पर प्रॉब्लम ये क्या आती है कि मेरे को नाइट को उठना पड़ रहा है। अभी रात के टाइम पे लाइट आती है और 4 घंटे लाइट आ रही है, सिर्फ रात के टाइम उठना पड़ता है। अगर मैं सोलर के लिए मैंने अप्लाई किया है, सोलर लाइट मेरे अब लग रही है, अगले मंथ में मैं यहाँ पे सोलर लाइट लगा लूंगा, तो रात को उठना नहीं पड़ेगा। अगर मैं जब चाहूंगा तब मेरी क्रॉप को मैं पानी पिला सकता हूँ। सोलर अभी के अनुसार मेरे लिए बहुत बेस्ट है। अभी पानी की रिक्वायरमेंट जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ नहीं दे पाते, लाइट 4 घंटे आती है, पूरा पानी नहीं दे पाते, पौधे भी कई बार मुरझाने लग जाते हैं। लेकिन अगर सोलर लाइट लगती है और लग रही है मेरे, तो मैं इसमें सारी जितनी भी प्रॉब्लम सारी मेरी खत्म हो जाएगी। 60 और 70 के दशक में हमारे देश ने एक हरित क्रांति देखी थी। नए नए आजाद हुए हमारे देश में उस वक्त भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए खेतों में कहा जाता है कि क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे। संकर और उन्नत बीजों के साथ ही रासायनिक खादों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया गया था। आज हालात ये हैं कि अनाज इतना पैदा हो रहा है कि देश के गोदामों में जगह कम पड़ती है। वक्त बदल गया है। आज चिंता ये है कि खेतों की जमीनों में पाट दिए गए केमिकल से खत्म हो रहे उसके उपजाऊपन को कैसे लौटाया जाए। जैविक ईंधन यानी डीजल की खपत और उस पर निर्भरता कैसे कम की जाए ताकि अर्थव्यवस्था के साथ ही पर्यावरण को भी सहारा दिया जा सके। इसके लिए उम्मीद के बीज फूट रहे हैं राजस्थान के खेतों से, जहां एक नए तरह का ग्रीन रिवॉल्यूशन खड़ा हो रहा है। यहां किसान सोलर एनर्जी से एक नई क्रांति ला रहे हैं। सौर ऊर्जा के कई इस्तेमाल आप जानते हैं। अब यहां खेतों में भी सोलर एनर्जी से पंप चलाए जा रहे हैं। ऐसा करके किसान डीजल और बिजली की खपत घटाकर खेती की लागत कम कर रहे हैं, साथ ही पानी की भी बचत हो रही है। जी हां, राजस्थान का किसान सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से एक नई हरित क्रांति ला रहा है। इलाके में और भी किसान हैं जो सोलर पंप को अपना रहे हैं। नए पॉली हाउस बन रहे हैं, टाके, हौज, डिग्गियां बन रही हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए ढांचे भी खड़े किए जा रहे हैं। जयपुर से अमित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोलर पंप पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो में मौजूद हैं एमएम भारद्वाज, जो कि पूर्व चेयरमैन है राजस्थान इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रक्शन लिमिटेड के। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो किस तरीके से ये जो सोलर पंप है किसान भाइयों के लिए वरदान है? सोलर पंप की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दिन के अंदर चलता है और इसके अंदर किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं है, जैसे पहले डीजल से होता था। अब ये सिर्फ सूर्य की रोशनी से चलता है और अब जब भी पानी आदमी को चाहिए तो उसको रात के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि बिजली रात में ही मिलती थी, उसकी जगह अब ये दिन के अंदर आराम से डे टाइम के अंदर इसको कर सकता है और इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि सूरज देवता जो हैं उनकी किरण मुफ्त में मिलती है हम सबको और उसका किसान के लिए पूरा भरपूर फायदा होता है सूरज की जो रोशनी का, और उससे उनका पैसे की बचत होती है, पानी अच्छा मिलता है, फसल अच्छी होती है और आर्थिक और सामाजिक उन्नति देश की होती है किसानों भाइयों के साथ साथ। जी भारद्वाज जी, ये जो सोलर पंपिंग सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है, ये बताएं हमें। सोलर पंपिंग सिस्टम का जो मुख्य रूप से जो चीज है वो है एक सोलर पैनल। सोलर पैनल एक फोटोवोल्टिक सिद्धांत है जिससे कि जब सौर ऊर्जा यानी कि सूरज की रोशनी जब सिलिकॉन सेल के ऊपर पड़ती है तो उसके बाद में इसके अंदर डीसी करंट पैदा होता है और डीसी करंट क्योंकि इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है जिससे कि डीसी करंट पैदा होकर के
और उसके बाद में इसके अंदर वोल्टेज और करंट आने के बाद में और ये पंप को चला देता है। तो सबसे पहले सोलर पैनल है, उसके बाद में दूसरा उपकरण है वो सोलर पंप है। सोलर पंप हमारे दो तरह के होते हैं, एक डीसी ऑपरेटेड सोलर पंप है, एक एसी ऑपरेटेड है। डीसी ऑपरेटेड सोलर पंप की खासियत ये है कि क्योंकि सूरज की रोशनी का, जैसे आपको मालूम है कि सुबह ही सुबह किरणें जो होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ करके, और जो तीव्रता जो आती है सूरज की किरणों में वो 11 बजे से करीब 3 बजे तक आती है। तो उसके अंदर जो जिस समय सुबह सूरज किरणें कम हैं, डीसी पंप उस समय भी चल जाता है, क्योंकि डीसी पंप को 180 वोल्ट से ही काम करना शुरू कर देता है, जबकि एसी पंप 230-240 वोल्ट पे करता है। तो इसकी जो क्षमता है वो करीब करीब 10-12% एसी पंप से ज्यादा होती है। लेकिन जो कि किसान भाइयों को जैसे एसी पंप यूज करने के काफी पुराना तजुर्बे हैं, तो कुछ लोग इसमें एसी पंप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है, दोनों तरह के पंप ठीक हैं। सिर्फ ये है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, आप बहुत जल्दी पानी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा आप घंटे 2 घंटे बाद भी आप अगर सूर्य की रोशनी जब तीव्र हो जाती है उस समय करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो और क्या कुछ खासियत है सोलर पंप की, किस तरीके से किसान भाई इसका फायदा उठा सकते हैं? लगातार हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़े हैं एमएम भारद्वाज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये ओ ये। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in.
इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। होशियार, खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एग्रोनॉमिक्स और आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हमारे किसान भाई सोलर पंप के जरिए खेती कर सकते हैं और कम लागत में कैसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से मौजूद है MM भारद्वाज, जो लगातार हमें बता रहे हैं तकनीकी रूप से क्या कुछ काम करना चाहिए और कैसे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा इसके जरिए मुनाफा कमा सके। खासतौर पर भारद्वाज जी एक बात ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कई प्रकार हैं सोलर पंप के, और कौन सा ऐसा प्रकार है जिसको आप कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों के लिए जो प्राथमिकता होनी चाहिए सोलर पंप की वो होनी चाहिए? सोलर पंप दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। एक डीसी पंप कहलाता है, एक AC पंप कहलाता है जी। तो ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि हम बागवानी कर रहे हैं या किस तरह की जो फसल है उगा रहे हैं। अगर हमें बहुत जल्दी पानी की आवश्यकता है तो हमें जो है उसके अंदर DC पंप का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है जी। और अगर हम ये थोड़ा इंतजार करके बाद में कर सकते हैं, या हमें थोड़ा सा पानी की कम जरूरत है, क्योंकि DC पंप के अंदर 10% पानी दिन भर में करीब करीब ज्यादा मिलता है AC पंप से। तो जहां पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर बहुत जल्दी आप सिंचाई शुरू करना चाहते हैं, वहां DC पंप उपयोगी है। अदरवाइज AC पंप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरह के पंप हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं जी। सोलर पंप के रखरखाव के लिए अगर तकनीकी रूप से हम बात करें, किस तरीके से हमें क्या ध्यान देना चाहिए और कैसे इसका रखरखाव करना चाहिए? दो चीजें इसमें, सबसे पहले तो दो चीजें जरूरी हैं कि एक तो इसके अंदर किसी भी तरह से जो सोलर पैनल हैं उनके ऊपर छाया नहीं पड़नी चाहिए जी। किसी भी चीज की, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे झाड़ी हो। दूसरा यह है कि ये जो सूरज की किरणें पड़ती हैं सोलर मॉड्यूल पर, वो जितना साफ होगा सोलर पैनल, उतना ज्यादा इसके अंदर से पानी निकलेगा, क्योंकि ज्यादा बिजली बनेगी उससे। तो मेरा सबसे बड़ा इसमें एक ये सुझाव है कि किसान भाई इसको डेली शाम को जाने से पहले या सुबह आने से पहले, शुरू करने के पहले थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़कें और एक वाइपर लेकर इसकी पैनलों को साफ कर दें, जिससे कि इसके अंदर जब दिन भर पानी जब निकलेगा तो वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा। क्योंकि हमारा जो है एक वाट की कीमत है, एक यूनिट की कीमत है, और अगर हम 10 यूनिट भी ज्यादा बिजली बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भारत देश के अंदर आप जैसा मालूम है कि अपने बर्ड स्पिट्स वगैरह बहुत होती हैं, ये जो बीट वगैरह जानवरों की होती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो ट्रैकिंग सिस्टम के पंप हैं, दो तरह के हैं, एक मैनुअल ट्रैकिंग, एक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग है। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग में धूल और इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उसका जो मूविंग पार्ट है वो खराब हो सकता है। अब सवाल भी हमारा यही है कि जो आपने बताया 2 सिस्टम है ट्रैकिंग के, मैनुअल और यहाँ पे खासतौर पर ऑटोमेटिक, तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? किसान भाई कौन सा चुने? देखिए, ऐसा है कि जो मैनुअल सिस्टम है वो करीब करीब 30 साल से ट्राइड सिस्टम है, और आपके जो ट्रैकिंग सिस्टम है अभी अपने यहाँ भारत देश में इंट्रोड्यूस हुए हैं, और इसके बहुत ज्यादा जो निर्माता हैं वो नहीं हैं जी। और इसका जो ट्रायल है अभी चल रहा है, इसलिए इसकी जो अपनी भौगोलिक स्थिति है, किस तरह की आंधी है, क्या आते हैं, जैसे जैसलमेर एरिया है, बाड़मेर एरिया है, जहाँ धूल मिट्टी ज्यादा है, वहाँ मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि वहाँ पर अपने को मैनुअल करना चाहिए। और जहाँ साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, जहाँ की उनकी बियरिंग्स वगैरह पे खराब नहीं होगा, मूविंग पार्ट्स खराब नहीं होंगे, वहाँ ट्रैकिंग सिस्टम भी चल सकता है। क्योंकि लेकिन फायदा ट्रैकिंग सिस्टम की है कि आपको पानी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो सूरज के हिसाब से ट्रैक होता है।
जैसा सूरज अपना पूर्व दिशा से चल के जब पश्चिम में आता है तो जो सौर पैनल है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान है। मेंटेनेंस इसमें डेफिनेटली कम है मैनुअल में, और इसमें ट्रैकिंग सिस्टम में ज्यादा मेंटेनेंस है। ठीक, खासकर भारद्वाज, अब एक सवाल यहाँ पे ये है, क्योंकि जो सोलर मॉड्यूल की जो हम बात करें 25 साल की इस पे गारंटी दी जाती है, तो किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए और किसान आखिर कैसे भरोसा करे कि 25 साल तक ये चल जाएगा? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है विनीता जी, क्योंकि इसके अंदर क्या एक टफन ग्लास लगाया जाता है और 2 केमिकल शीट होती हैं, उसके बीच में सोलर की सेल्स लगाई जाती हैं जी। इसका एक लेमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। उसमें 107 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टोटल वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि इसका पानी और हवा दोनों चीजें बाहर आ जाती हैं। और जब वो जो अपनी पैनल बनती है उसे बोलते हैं हर्मेटिकली सील्ड, मतलब चारों तरफ से सील हो जाता है, जिससे उसके अंदर पानी या हवा, मॉइस्चर, कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती है। क्योंकि किसी भी चीज को खराब करने के लिए हवा और मॉइस्चर 2 चीजें हैं जो खराब करती हैं। ये दोनों चीजें इसके अंदर नहीं जा सकती हैं। सिर्फ इसके अंदर 1% डिग्रेडेशन पहले 10 साल तक लगातार 1-1 साल में होता है, उसके अगले 10 साल 1-1%, यानी कि 20 साल में टोटल 20% एनर्जी ये कम जनरेट करता है। इसकी लाइफ 25 साल है। और लेमिनेशन प्रोसेस की वजह से किसान भाई को मैं विश्वास दिला रहा हूं कि इसकी लाइफ, क्योंकि ट्राइड है, हम लोगों ने ये जो पैनल है सन 85 से लगे हुए हैं हमारे लगाए हुए, और अभी तक ये पैनल चल रहे हैं। सिर्फ जो डिग्रेडेशन है वो 20 साल में 20% हो जाता है। इसलिए इसमें किसी तरह का शंका नहीं होनी चाहिए कि इसकी जो लाइफ है वो 25 साल से कम हो सकती है। जी भारद्वाज जी, एक सवाल ये है, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें, हम कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की काफी ज्यादा किल्लत है, और वैसे में किस तरीके से ये जो सोलर पंप है वो किसानों का दोस्त कहा जा सकता है, किसानों के लिए वरदान कहा जा सकता है? 2 चीजें हैं। एक तो इसमें क्योंकि बिजली की तो इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे किसान भाई के यहाँ पर जाके बात करें तो 2 से 3 हजार रुपए महीने का उनका डीजल का बिल आता है, क्योंकि बिजली, ऐसे गांव में जहाँ बिजली है ही नहीं है, बिजली पहुंचने की समस्या है, वहाँ डीजल के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो उसमें 2-3 हजार रुपए का खर्चा है। और अगर इसको कंपेयर सोलर पंप से करें, सोलर पंप में तो खर्चा 0 है, और सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है कि उसको टोटल अपने पास 70,000 रुपए लगाने पड़ते हैं, जो कि वो पहले भी एसी पंप में लगा रहा था। उसके साथ में डीजल का कंजम्पशन और बढ़ जाता था, तो वो डीजल कंजम्पशन कम हो गया। दूसरा, सौर ऊर्जा में खासियत, जो पंप का जो एप्लीकेशन है उसमें खासियत ये है कि इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं है। अब जिस चीज में बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है, और दूसरा इसकी मेंटेनेंस 0 हो जाती है एक तरीके से। और बैटरी भी क्या है, बैटरी को डिस्पोजल अपने आप में एक समस्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि उसका पॉल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। इसलिए इसका सबसे बढ़िया एप्लीकेशन सौर ऊर्जा का वो सोलर पंप माना जाता है, और किसान भाइयों को इसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि पॉल्यूशन रहित है, कीमत कम है इसकी, पानी अच्छा मिलता है, अच्छी फसल होती है, आर्थिक उन्नति होती है। बिल्कुल भारद्वाज साहब, ये तो हमने जाना कि किस तरीके से ये सोलर पंप काम करता है और कितना लगाने के बाद किसान भाई उठा सकते हैं, लेकिन खासतौर पर जो ट्रेनिंग की बात है, कई ऐसे किसान हैं जो शायद नहीं जानते होंगे, तो क्या किसी तरीके की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है? हाँ, ट्रेनिंग की यहाँ पर व्यवस्था है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग का है, और उसके अंदर इस तरह से है कि 3 दिन की ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाती है, और एक का बैच 90 या 80 का जो भी बैच उन्होंने डिसाइड किया, किसान भाई बुलाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अंदर उनको रख रखाव, डू डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सिखाया जाता है, जिससे कि वो अपने सोलर संयंत्र, जो कि उनके खुद का प्रॉपर्टी है, उसका वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें और उसमें कोई हानि नहीं पहुंचे। इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मैं जैसे एग्जाम्पल बताऊं कि इसके अंदर छाया रहित होना चाहिए, पानी से इसकी सफाई होनी चाहिए डेली, इसके तारों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके जो वोल्टेज हैं वो इस तरह के हैं कि उसका अगर हम लोगों ने मोबाइल चार्जिंग या कोई और अप्लायंस लगाने की कोशिश की तो वो जल सकते हैं। तो इसलिए जब तक कि इसके अंदर जो आपका पंप है तो पंप ही चलाएं। अभी अब स्कीम नई आने की बात चल रही है कि जो एसी साइड है इन्वर्टर के बाद में, उसमें अगर अपन स्विच लगा दें और जब पंप को यूज नहीं कर रहे हैं उस समय अगर उसकी बैटरी यूज करके हम थोड़ी जो ऊर्जा बन रही है उसका इस्तेमाल कर सकें। ये सुझाव हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने MNRE के मंत्री जी को पहले दिया है कि इसके अंदर एक स्विच लगा दिया जाए चेंज ओवर, जिससे कि जब डीसी है तो डीसी साइड का पंप यूज करें
और जब पंप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको एसी में कन्वर्ट करके और उपयोग में भी चला सकते हैं, जैसे चक्की का चलाना है या लाइट जलानी है या पंखा चलाना है या टीवी चलाना है। तो इसलिए इसमें छेड़छाड़ जब तक सारी चीजें नहीं करना चाहिए किसान को। चलिए, बहुत शुक्रिया एम भारद्वाज साहब, आप हमारे साथ जुड़े, पूर्व चेयरमैन राजस्थान इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रक्शन लिमिटेड के, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी कि किस तरीके से सोलर पंप के जरिए वो कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना है। नमस्कार। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। सा लग रहा है यूं चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अच्छी वाली चाय हो जाए, मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। सा लग रहा है यूं चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH